Oh, yes, yes. ओम शांति। सभी का स्वागत है अध्यक्ष मुरली में। बाप दादा का आवाहन करते हैं। दिकुटी तक पर बैठकर सुप्रीम टीचर का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मेरे परम सतगुरु आ जाइए और हम बच्चों को मीठे मीठे मुरली सुनाते हैं। देखेंगे बाबा को अपने सामने और बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते। सुनेंगे आज 22 दिसंबर 2024 रिवाइज कोर्स 17 मार्च 2003। मुरली का टाइटल है सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। ये मुरली हम पढ़ चुके हैं ना। जी दीदी पढ़ ली। हम्म, चलिए इससे रिवाइज हो जाएगी। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक में 3 लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार, उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में यह तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन ये परमात्म पालना और देवात्मा व मानव आत्माओं की मत पालना और पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया, पाना है व पा लिया है। क्या कहें, पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। क्या अंतर है स्मृति स्वरूप और सोचना स्वरूप में। क्या अंतर है। सोचना स्वरूप, स्मृति स्वरूप। सोचते बहुत अच्छा है, बाबा ये नहीं कह रहे हैं कोई नेगेटिव सोच रहे हैं। सोचते बहुत अच्छा है। स्मृति स्वरूप में बनना होता है। राइट।
अनुभवी में आना। सोचने में सिर्फ संकल्प, एक जो मन का संकल्प है वो ही चल रहा है बस, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और स्मृति स्वरूप में आप उसके फॉर्म में आकर अपने को अनुभव करते हो। जैसे जी दी, स्मृति है। स्मृति हम्म। स्वरूप में हम प्रैक्टिकल वैसे है जैसे चाहिए, हम्म। प्रैक्टिकल है। और सोचना में सिर्फ सोचना होता है मन हम्म। से। मन से उसमें कोई छवि नहीं आती आपको, फीलिंग नहीं आती, खाली संकल्प चल रहा है। और स्मृति स्वरूप में आप जो है ना, उसी के फॉर्म में आकर अनुभव करते हो, हाँ ये मैं ही हूँ। जैसे बाबा कहते हैं ना, भैंस हूँ, भैंस हूँ। तो क्या समझता है वो एक व्यक्ति, जो मनुष्य है वो भैंस समझने लगता है। अब अगर हम कह रहे हैं मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तो खाली संकल्प एक शब्द की माफिक है। और स्मृति स्वरूप माना विष्णु का स्वरूप जैसा है, दिखने में जैसे है, उसके जो कर्तव्य है उसमें अनुभव करना मैं ही हुई। तो स्मृति स्मृति। स्वरूप सो समझ। हाँ। ओम शांति दीदी, स्मृति में विजुअलाइजेशन भी आ जाता है। विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन के साथ साथ फीलिंग, उस स्वरूप की हाँ, फीलिंग। या हम्म। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। बाबा ने हमारे भाग्य का वर्णन किया। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं। स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते, बीच बीच में बन जाते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। कौन? कुछ बच्चे जो स्मृति स्वरूप रहते हैं, वह नेचुरल निरंतर स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। बाबा कह रहे हैं मेहनत बहुत कर ली, अब ये क्या है? अनुभवों का युग है। इसलिए सोचता नहीं बनो, स्मृति स्वरूप बनो। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्या पुरुषार्थ है? स्मृति स्वरूप होने का क्या पुरुषार्थ है? ओम शांति दीदी। एक तो आत्मिक स्थिति में, और दूसरा 5 हम्म। स्वरूपों का अभ्यास। हम्म। सही है, वेरी गुड। और ये तो 5 स्वरूपों की स्मृति आई, लेकिन बाबा ने और भी स्मृतियां दिलाई है ना। दीदी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोमान प्रैक्टिस जो भी करते हैं विद फीलिंग्स हम्म। करना है उसको, जो भी आपने बताया ना, हम्म। विद विजुअलाइजेशन एंड विद फीलिंग्स, जो भी सोमान हम हम्म। प्रैक्टिस करें। हम्म। उसकी ओम फीलिंग को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओम शांति दीदी, जैसे सचिन भाई जी ने वो टॉपिक बताए थे ना 10, जैसे शांति की बताया है कि घर में वातावरण शांत नहीं हो तो सोचो कि मैं शांत स्वरूप हूँ और किरणें निकल हम्म। रही हैं, मतलब ऐसा स्वरूप स्थिति बनाओ अपनी। मास्टर हम्म। सर्वशक्तिमान, मतलब वही सम्मानों की है, लेकिन वो सोचना नहीं है, उसे अनुभव कर हम्म। महसूस करना है। तो हम्म। अगर कोई भी बात जैसे अब आई है ना, कि सोचने तक नहीं सीमित रखना है, उसे समर्थ बनेंगे, तभी ही हम्म। हमारा निरंतर हो सकता है। खाली रटने से कुछ नहीं होगा। ओम हम्म। शांति। तो उसके लिए जो हम लौकिक में क्यों, क्या, कैसे, कब करते हैं ना, उसको वहां फिट करना है इस स्वमान में। जो भी हम स्वमान ले रहे हैं, उसकी गहराई में जाने के लिए, किसने कहा, क्यों कहा, मैं कौन हूँ, क्या होगा इसके लेने से, ये सारी चीजें इसमें लेकर आनी। तो बाबा कह रहे हैं
बाप दादा देख रहे हैं कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, यह मेहनत की। नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार ना चाहते ना सोचते देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं कि अब मरजीवा जन्म में आत्म अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसी ही नेचर और नेचुरल हो। कैसी? जैसे देह भान नेचुरल हो गया। मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, मेहनत नहीं करने पड़े कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसको बोलना नहीं पड़े, ये अपने आप नेचुरल हो जाए आत्मिक स्वरूप। प्रैक्टिस से होगा ना, जब रोज रोज करेंगे तब प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन बाबा कह रहे हैं ऐसे करो जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं कि आप कौन हो, किसके हो, छोटे बच्चे को। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो। देखो बाबा कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। छोटे बच्चे को बताते हैं ना, ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा है, ये आपकी नोज है, ये आपके होठ है, ऐसे इसको पाठ पढ़ाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप भी जन्मते ही आपको क्या बताया गया, आप कौन हो। ये आपके पिता है, ये माँ है, ये भाई बहन है, ये पाठ पक्का कराया गया। तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो जाए। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता। कई बच्चों की बाबा कह रहे हैं ऐसी है, सोचना नहीं पड़ता। स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। अब बनाओ, छोड़ो की है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है। कौन सा है लास्ट पेपर, कौन सा है? नष्टोमोह स्मृति स्मृति। क्या मतलब है इसका? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप सब तरफ से बुद्धि हटकर एक में लग जाए। कब लग जाए? चारों ओर जब हलचल हो तब अचल हो जाए। जब जाने का समय हो तो स्वरूप बन जाओ। हलचल में नहीं आओ। चारों ओर कुछ भी हो रहा है और आप कुछ कुछ सोच रहे हो, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे बचूं, ये सब नहीं। नष्टोमा मतलब अपनी देह से भी उपराम, चारों ओर के वायुमंडल से भी उपराम, एक की याद में। ये है स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखा। तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भाव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं बाबा?
सदा क्या भाव? दीदी बाबा ने हमें वरदान दिया कि सदा देही अभिमानी भाव और सदा स्मृति स्वरूप भाव। और जो ये स्मृति है, देही अभिमानी की स्मृति है, यही समय को समीप लाएगी। और जो विश्व के भाई बहन है, दुख और अशांति, उनको मुक्त, उनके दुख और अशांति को मुक्त करेगी। क्या होगा? हमारे स्मृति स्वरूप बनने से जो वाइब्रेशन फैलेंगे, उससे आत्माओं के दुख दूर होंगे, अशांति से मुक्त होंगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। ठीक है, ये स्थिति इसलिए आवश्यक है स्मृति स्वरूप की। और क्या करेगी? तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही है, तो आपकी मुक्ति व सर्व को मुक्ति दिलाएगी। ये तो होगी दुनिया की बात। अब हमको पर्सनल क्या फायदा होगा इससे? क्या फायदा होगा? दीदी बहुत सारे फायदे हैं देही अभिमानी बनने में। तो मतलब ये स्मृति अगर नेचुरल रहेगी, सदा खुद पर अटेंशन रहेगा, आत्मा हमेशा परमात्मा को याद करती रहेगी, सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। संस्कार कोई परिवर्तन हो जाएंगे तेजी से। स्मृति जैसी आती है ना, सपोज स्मृति आई कि मैं परम धाम में मैं ही थी बाबा के बिल्कुल नजदीक, श्रेष्ठ। तो जितने भी बाबा के, शिव बाबा की क्वालिटीज है, वो हमारे अंदर तेजी से आ जाएंगी। और बाबा की क्वालिटीज आना माना अन्य आत्माएं हमको उसी स्वरूप में देखेंगी, ये भी भगवान की तरह है। भले उन्हें हमें से कुछ नजर ना आए, लेकिन अनुभव होने लगेंगे। बाप समान स्थिति। हाँ, बाप समान स्थिति। हमने प्रैक्टिस की कि मैं इष्ट देवी हूँ, खाली बोलना नहीं, उसके स्वरूप में स्थित हो गए। आपसे दीदी संबंधित जितनी भी, हाँ ये स्थिति बाकी आत्मा को भी बाबा के समीप लाएगी। हाँ, वही जो उन्हें चाहते हैं सब। साक्षात्कार का अनुभव होगा कि आपसे मिलकर उनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। जो लौकिक घर में आत्माएं विरोध करती है, वो सहयोगी बन जाएंगी, बाबा के बन जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे में ही कमी है, जो ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके अनुभव की गहराई में नहीं है हम, इसका मतलब। तो बाबा कह रहे हैं चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखने चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप, क्या ये हो सकता है? बोलो दादियां, हो सकता है? टीचर्स बोलो हो सकता है? पांडव हो सकता है? फिर बहाना नहीं बताना, यह था ना, ये हुआ था, ये हो नहीं होता तो ये होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या, पर स्थिति आपकी स्व स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्व स्थिति का साधन है स्वमान। बाबा उसकी रेमेडीज बता रहे हैं।
क्या संकल्प हमें रखना है। कोई समस्या आए तो क्या सोचना है, क्या सोचना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सर्व शक्तियाँ मेरे पास है। मैं विजयी रतन हूँ। और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी क्या बताया बाबा ने इस लाइन में, ये तो सोचना ही है। और क्या संकल्प करना है समस्या आने पर। अभी क्या बोला बाबा ने। परिस्थिति हमारी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। मतलब हाँ, स्वस्थिति के प्रमाण में हम स्थित होते हैं। 100 हिमालय से भी बड़ी 100 गुणा समस्या का स्वरूप हो। चाहे तन, ये अपने आप को शक्ति देनी, चाहे तन द्वारा चाहे मन द्वारा। अपने मन में भी हमारे अंदर तूफान उठ रहा हो, कोई व्यक्ति बनाओ पेपर, चाहे प्रकृति द्वारा कोई समस्या हो, परिस्थिति आपकी स्व स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। ये कौन कह रहा है, किसने कहा ये मुझे याद रखना है। बाबा ने मुझे कहा है ये बात। इसका मतलब विजय मेरी हुई पड़ी है। कुछ भी हो जाए, कैसी समस्या आ जाए, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कागज का शेर है ये सारे टिप्स मुझको उंगली पर होने चाहिए। तो क्या होगा इससे, मेरी जो शक्ति क्षीण हो जाती है, आत्मा की लीकेज हो जाती है ना संकल्पों में, वो होने से बच जाएगी। तो उसका साधन बाबा ने कहा, स्व स्थिति का साधन है स्वमान। नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं नहीं, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ ही। और कोई होने हैं क्या। कल्प पहले कौन बने थे, और बने थे या आप ही बने थे। आप ही थे, आप ही हैं। कल्प कल्प आप ही बनोगे। कितनी बार बने हो, उसकी कुछ गिनती है, कितनी बार बने हम। अनगिनत बार। ये अनगिनत। अभी सूरज भाई ने जो बाबा मिलन में क्लास कराई थी, उसमें यही पॉइंट बताया था। उस अनगिनत में से आप 10,000 निकाल लो। क्यों, क्योंकि बुद्धि को एक डिजिट मिल रही है, कितनी बार मैं बनाऊं। 1,00,000 बार मैं बनाऊं, इतनी बार जब मैं बन लिया तो क्या होगा, मेरे लिए कोई नई बात है। तो वही बाबा कह रहे हैं, आप ही थे ना, हर कल्प आप बनोगे, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये है वही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना, हर 5,000 साल में आप ही बनो। हाथ उठाओ जो कल्प पहले वाले हैं। बाबा को मजा आता है हाथ उठवाने में। फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है, ना कि लेना है। मिल गया ना, मिल गया है या लेना है। कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा। तो यही स्मृति स्वरूप बनो तो सर्टिफिकेट मिला हुआ है। समझ आई ये लाइन क्या बोला बाबा ने। कल्प पहले मिल गया तो अभी क्यों नहीं मिलेगा, कौन सा सर्टिफिकेट। क्या। कल पहले भी आप विजयी हुए थे, सफलता प्राप्त की थी परिस्थिति पे। मिलेगी। जीत है। और ये भी लाइन आई है ना दीदी, कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। तो बाबा कहते हैं ये आपको कल पहले मिले हुए हैं, अनेक कल पहले। तो ये नहीं कि पहली बार मिल रही है।
तो अपने आप में हम्म रियलाइज करो कि मैं थी और हूँ और रहूंगी भी सरी। तो इस हम्म टाइप के बाबा ने कहा। हम्म। तो इस स्मृति में रहोगे तो कौन सा सर्टिफिकेट मिल जाएगा? पास विद ऑनर का, चाहे पास का। यह फर्क हो जाएगा, ये तो फर्क होगा। पास विद ऑनर का किसे मिलेगा और पास का किसे मिलेगा? देखो, पास विद ऑनर में ही शब्द है, पास विद ऑनर, यानी सम्मान के साथ। किसे मिलेगा सम्मान के साथ? पास का किसको मिलेगा और पास विद ऑनर का किसको मिलेगा? हम्म? दीदी, जिन्होंने पूर्ण श्रीमत पालन करी होगी, जिन्होंने बिल्कुल सहज ही ये पेपर पास किए होंगे, और एक पास, वो तो पास विद ऑनर हो गए, जैसे दादियों ने। और पास मतलब जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत करी होगी। हम्म। अब पास होने में भी देखो ना, 10 व्यक्ति खड़े हैं, 10 ब्राह्मण आत्माएं, सब पास है। पास का मतलब पेपर पास कर लिया। किसी ने रो रो के किया, किसी ने बहुत मेहनत करके किया, किसी ने किया क्या है, ये पेपर तो बच्चों का खेल है, किसी ने हंसते हंसते किया। कौन किसको कुछ तो नंबर दोगे ना, सभी पास हैं, पास सबने कर लिया, लेकिन अलग अलग स्थिति रही उनकी। तो ये फर्क हो जाएगा। और दूसरा क्राइटेरिया या क्या है उसके अंदर? आपके ऊपर बोझा पहले का तो नहीं है, कोई पाप कर्म। ये पेपर तो पास किया, लेकिन जो आपके पास खाता था कार्मिक अकाउंट का, वो क्लियर है, थोड़ा रह गया है, फर्क हो जाएगा। पूरा क्लियर है तो पेपर पास होके आप आसानी से जा सकते हो। नहीं तो आपको चुकतू करना पड़ेगा, कुछ क्या बोलते हैं जिसको, टैक्स देना पड़ेगा, या उसका कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, कुछ चीज एक्स्ट्रा ले जा रहे हो, फर्क हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कोई पास विद ऑनर, कोई पास, ये फर्क तो होगा, लेकिन हम ही हैं, ये पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा? नहीं। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है। मना ली ना? दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना। पिछली मुरली थी ना शिवरात्रि के ऊपर। तो यह किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ाकर यह संकल्प करो। क्या? अब समय को समीप लाना ही है, ये सब करो। आत्माओं को मुक्ति दिलानी, लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। अभी सोचता बहुत करते हो, ये होगा। समय को समीप लाना है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी। कितने बड़े बड़े काम करने हैं, छोटे काम कह रहे हैं ये बाबा। सोच के देखो बाबा का प्लान क्या है। आत्माओं को मुक्ति दिलानी, कहाँ ले जाना है उन्हें? परम धाम। सबको शरीरों से मुक्त कराकर, आत्मा बनाकर, उन्हें पापों को नष्ट करवाकर उन्हें ले जाना है परम धाम। ये काम करना है। किसी को बोलो हमें आत्माओं को मुक्ति दिलानी है और ये काम करने हैं, क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? कल्पना तो करके देखो। दीदी, ये तो है ही है,
लेकिन कई बार हम घर की छोटी मोटी परिस्थिति में उलझते हैं, तब भी दिमाग में ऐसी बातें आती है कि हमारे कर्तव्य कितने बड़े हैं और हम कहाँ क्या सोच रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं। कितने बड़े काम करने, आत्माओं को मुक्ति दिलानी, ये पूरे जो धरती का गोला है ना, इसे परिवर्तन करना। कोई सोच सकता है, कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। ये साधारण माताएं, ये जो बच्चे पालने वाली है, खाना बनाने वाली, ये कर सकती है। ये इतने बड़े बड़े काम मुक्ति दिलाएंगी। लेकिन ये कब होगा? जब स्मृति स्वरूप में आई, सोचना स्वरूप से हटकर। जो सारे दिन हम हद की बातों सोचते रहते हैं, उनसे हटेंगे, स्मृति स्वरूप बनेंगे, तब होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो नहीं होगा। और ये उम्मीद बाबा ने किससे रखी है? हम बच्चों से। उसकी उम्मीदों को हम करेंगे नहीं पूरा, तो बाप दादा ने सुना कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन की वह मीटिंग है, और भारत वालों की भी है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। मतलब एक्शन में आओ, केवल वर्णन नहीं करो इसका ये प्रॉब्लम, करो उसका सहयोग दो, दाता बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, दिल से यानी अपने अंतःकरण से, यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। देखो, फिर से पढ़ती हूँ, स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। किस चीज से सहयोगी बनना है? किस चीज से सहयोगी बनना? हम्म ओम शांति। हम्म उनका जो परिस्थिति में वो गुजर रहे, उसके प्रति सहयोगी बनना पहले, फिर बाबा के पास ले जाना। उसका जो दुख है, सम्मान देकर जो सहयोगी बनना। ये नहीं नहीं नहीं, जो कहा भी नहीं, काम वो तो करते ठीक हैं। है, वो तो हो हाँ, गई उसमें। हाँ, उन्हें सम्मान देना है। कैसे सम्मान देना है? आप सम्मान। स्वमान में रहोगे तो सामने वाली आत्मा को भी स्वमान से जी देखोगे। ये पवित्र आत्मा है, जी ये देवकुल की महान जी आत्मा है। हो नहीं हो उससे हमें कुछ नहीं लेना। ये परम जी। धाम की पवित्र आत्माएं, बाबा नहीं के सर, सिकिलते बच्चे हैं। हम्म, अभी ऐसे तो थोड़ा थोड़ा सम्मान प्रैक्टिस देकर। करने से हो जाता है। ये देखो, बहुत जी, बड़ी प्रैक्टिस है ये। अभी अभी हाँ, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, थोड़ा हो गया है दीदी, थोड़ा सा ऐसे चेंज हम्म हो गया है, बहुत चेंज हो गया। हम्म आत्मा देखना शुरू किया है। आत्मा देखने के साथ जी साथ उसको कोई स्वमान से जोड़ना, उस आत्मा को भी। जी जी ये पवित्र आत्मा है। तो ऐसे जब आप सम्मान देकर सहयोगी बनोगे, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा क्या है? पुण्य है। पुण्य पुण्य। दीदी क्योंकि इसमें कमजोर इसमें हम विजन के साथ भी देख सकते हैं, है ना। बिल्कुल। जैसे मैं कई बार देखती हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि ये आत्मा देव कुल की आत्मा है, तो उसका पूरा स्वरूप ही देवता का देखते हैं कि इसने सर पे मुकुट हाँ। किया हुआ है। या फिर कभी देखते हैं ये फरिश्ता है, तो उसको हम्म लाइट के शरीर में देखते हैं। अभी हाँ, कि जैसे उसके पीछे ना उसका लाइट का शरीर खड़ा है।
और जैसे कभी देखते हैं कि ये एक प्योर आत्मा है तो देखते हैं उससे एक ऑरेंज कलर की बहुत सुंदर किरणें निकल रही है उसकी भ्रुकुटी से। ये है ठीक है। स्मृति स्वरूप, स्वयं भी होना, दूसरे को भी देखना। जी अगर हम ये भी अभी शुरुआत हो जाए। हाँ। जी अभी हम जो प्रैक्टिस सब कर रहे हैं ना मुक्त बड़ा में, वो तो जो आत्मा को लेके करते हैं ना, तो वो तो शुरू हो गया ऑलरेडी हमारा। तो ये काम देता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि हम उसको देखते हैं ना, प्रैक्टिस डेली करते हैं ना। कब से, जब से पूरा परिवार 21 आत्मा पे भी कराए थे, वो 21 आत्मा भी अभी चेंज हो गए हैं, ऐसा करके होते हैं ना। ये बाबा कह रहे हैं बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। तो सोच लो कौन कौन से बड़े बड़े पुण्य है। किसी को पवित्र बनाना बहुत बड़ा पुण्य है। बाबा का बना देना बहुत बड़ा पुण्य है। किसी को देवकुल की आत्मा बना देना, उसको किसी उमंग उत्साह में लाना, हिम्मत में लाना, ये पुण्य है। लेकिन बहुत बड़ा पुण्य है किसी को बाबा का बना देना, पवित्र बना देना। और एक बाबा ने ये बोला, किसी को सम्मान देकर सहयोगी बनना, यानी उसको स्वमान में स्थित करना। वो गिर रहा है, दिल शिकस्त हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझसे तो हो नहीं रहा, और आपने उसकी स्थिति को ठीक कर दिया, उसको खुशी में ला दिया, फिर से आपने उसको योगी बनने में मदद की। ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लेकर आते हो, तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं, गले लगाना। गिरे हुए को गिराना नहीं है। कैसे गिरा देते हैं गिरे हुए को? तुमसे तो होगा नहीं, तुम तो हो ही ऐसे। ये क्या है? पाप है। बाबा ने बोला नहीं है इसमें, लेकिन ये क्या हो गया? पाप कर दिया हमने, उसको उसकी स्थिति से गिरा दिया, वही टॉन्ट ये कर दिया। ये बदल ही नहीं है, सकते, ये नहीं बदल बदल सकते, नहीं ये सकता। गिराना हाँ। है, ये हो गया और गिराना। उसके सामने, पीछे से बोलो तो चलो थोड़ा होगा, उसके सामने ही बोल देते हैं कई बार, तुम तो कर नहीं सकते, तुमसे तो होगा नहीं, हमने तो देख लिया, तुम बोलते बहुत तो करते कुछ नहीं। देखिए ना, सुनिए ना ऐसी भाषा, और औरों के सामने बोल देते हैं। ये क्या जी है? दीदी, पाप है। और उस आत्मा के सामने भी तो फिर वो आत्मा और भी। हाँ, और भी गिर जाएगी और दिल शिकस्त हो जाएगी। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना था, तो बाप समान बनाना, सहयोग देना। कौन सा सहयोग देना? सम्मान देकर सहयोग देना। सम्मान कौन सा? स्वमान का। ये स्वमान का सम्मान देकर सहयोगी बनाना, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। इसको अंडरलाइन करना है। तो पूछा है ना ओम कि शांति। इस वर्ष। हाँ। जी, सम्मान न देकर किसी सबके सामने कुछ भी बोल देते हैं ना, तो इसी कारण आत्माएं डिप्रेशन में जाती है। हाँ, अपने को वो अपमानित महसूस कर लेती है ना। इतनी शक्ति हाँ, नहीं है उसके अंदर जो अपने उसमें टिकी रहे। और दीदी, बाबा के ज्ञान में आने से पहले सबके साथ ही ऐसा होता है। अगर जैसे अभी हम सोमान में रहते तो अपन अपने को वैसा ही समझते हैं, लेकिन पहले सोमान का तो पता नहीं होता। लेकिन दुनिया में जैसे किसी ने कोई टोंट मार दिया या कुछ बोल दिया तो हम समझने लगते हैं कि हमारे अंदर हम है ही ऐसे, हमारे अंदर कोई शक्ति बहुत नहीं होता है, है या ज्ञान ये में काम आने हम के नहीं बाद कर में। सकते। हाँ। 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 लेकिन ज्ञान इतना में दिल आने के बाद शिकस्त। समझ में आया कि हम्म ये काम, हर काम हम कर सकते हैं, ये हर चीज हम कर सकते हैं, हमारे अंदर भी क्योंकि बाबा खूबियां ने हैं ये। रोज रोज याद दिलाया ना, हम्म, नहीं बच्चे तुम ही हो, तुमने ही किया है, तुम कर सकते हो। ये रोज रोज जो हम पढ़ते हैं, इससे तो हिम्मत मिलती है। ये इसीलिए तो कहते हैं ना, ये शक्ति है। जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक एक संकल्प कहाँ जमा हो रहा है? कोई सहन शक्ति में जमा हो रहा है, कोई सामना करने की शक्ति में जमा हो रहा है,
ऐसी तो हो रही है शक्ति जमा, उसमें ऐड होती जा रही है ये संकल्प। तो ओम शांति दीदी। लौकिक में इसीलिए आत्माएं बहुत डिप्रेशन में जाती है। और जैसे कोई बच्चे को माँ ने बोला कि आप मतलब किसी के सामने इंसल्ट कर दिया तो आत्मा तुरंत सामने इंसल्ट, वही कि बहुत सारे उससे सुसाइड्स के एक तो बच्चा बताना बंद कर देता है, पहले तो वही माँ बाप से या दूर होना शुरू हो वही जाता है। वही कुछ कुछ सुसाइड भी हो जाते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाई की वजह से हम्म अगर डांटा हम्म है कि हम्म वही तो बाबा के ज्ञान से हम्म, बहुत बहुत फर्क आ जाता है। राइट, फर्क पड़ गया। बाबा कह रहे क्या करना है, बस सम्मान देना और स्वमान में रहना, समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। जो है कमजोर पता है आपको है, लेकिन उसको और बताना, तो सहयोगी कैसे बनोगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। थोड़ा सा उसको सांत्वना दे दो, उसको हिम्मत दिला दो, कितनी हिम्मत आ जाएगी उसके अंदर। हिम्मत तो है, ब्राह्मण आत्माओं में तो बहुत है, लेकिन दबी भी होती है। उसको आप बोल दोगे, इमर्ज हो जाएगी, तो दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो दुआएं दो, दुआएं लो। कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे दुआ। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं। और जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी या पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है। मतलब कोई हमें कुछ बोले, अच्छा बोले, फिर हम उसको बोले, तो ये क्या हो गया, ये तो बिजनेस हो गया। हमें किसी के लेने का नहीं सोचना है, वो हमको कुछ अच्छा बोले, हमें मान दे, तब हम उसके लिए कुछ कहे, नहीं। देते जाओ, लेने का नहीं। आप तो दाता के बच्चे हो, बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा अच्छी सेवा की, रिजल्ट निकाली, अनेक आत्माओं का उलहना समाप्त किया। साथ साथ बाबा ये कह रहे हैं, शिवरात्रि पर बहुत सारे प्रोग्राम आपने स्थूल रूप में किए, बहुत अच्छा किया, लेकिन जो सूक्ष्म में करना है वो ये, जो अंदर में आत्माओं को चेंज करेगा, जो खुशी दिलाएगा, उसकी बाबा बता रहे हैं। बाहर में किया, बहुत किया, उलाना समाप्त किया, समय की रफ्तार को देख बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी, लेकिन विश्व की सर्वात्माओं मुक्तिदाता निमित्त आप हो। देखो जितनी बड़ी बाबा की हस्ती, उतना ही बाबा का कितना बड़ा विजन है। थोड़ों सौ को नहीं देखते हैं बाबा, पूरे विश्व को देखते हैं। ये बाबा के सारे बच्चे में, क्योंकि बाप के साथी हो तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय 3 सेवाएं इकट्ठी करनी है ना। एक वाणी, दूसरा स्व शक्तिशाली, तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन, मनसा वाचा कर्म। जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। देखो अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते हैं। जो मूर्तियां हैं बाबा कह रहे हैं क्या वाणी से बोलते हैं। वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो हमारे, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है, कैसी चीज है वाइब्रेशन, जो दिल में छाप लग जाती है। समझ गए। कब होगा ये ऐसा वाइब्रेशन, कब फैलेगा।
क्या होता रहे, वाइब्रेशन फैलता रहे, शक्तिशाली हो, वायुमंडल बदल जाए, कब होगा ये? दिल में छाप कब लगेगी? दीदी हम हम्म, वाइब्रेशन आत्मिक स्थिति में होकर फैलाएंगे तो जब ये वहां सारी नहीं बातें जो बाबा ने बताई ना, एक शब्द में स्मृति स्वरूप, रहेगा। उसी की बाबा बात कर रहे हैं ना। जी दीदी, जब स्मृति स्वरूप, रहेगी सब। दो शब्दों में सारी बातों का सार आ जाता है, स्मृति स्वरूप। स्मृति आई मैं कौन हूँ और उसके स्वरूप में स्थित हूँ, तो क्या होगा? वाइब्रेशन शक्तिशाली फैलेंगे, वायुमंडल बदल जाए, दिल में छाप लग जाएगी। आप सबको अनुभव है कि प्रति अगर कोई अच्छा वाइब्रेशन आपके दिल में बढ़ जाता है तो कितना समय चलता है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, बहुत समय चलता है। निकालने चाहो भी तो निकलता है। जैसे कहते हैं ना, पुराने गाने जो हैं भूलते नहीं है, नए गाने तो आज सुने कल भूल गए, कहते हो ना, क्यों? क्योंकि पहले एक एक गाने में कितना वक्त लगाते थे, उसको बैठ के लिखा जाता था, सुरों में ढालते थे, और जो गाने वाला होता था पूरे भाव में स्थित होकर गाता। आजकल क्या है, कंप्यूटराइज्ड सॉन्ग, भावनाएं नहीं है। एक गीत की लाइन सुन लो जिसको बाबा ने भी यूज किए अपनी मुरलियों में, मन मगन हो जाता है। ये है वाइब्रेशन। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। महसूस करो, अभी अभी मेरे रोम रोम से रंग बिरंगी लाइट निकल रही है। भ्रिकुटी में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। कैंडल की लाइट में जो ऊपर लौ होती है, ऐसे ही मैं लौ हूँ। मुझसे सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही। बाबा कह रहे हैं वाणी भूल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना? अच्छा, यह गुजरात में, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया है, उसको भी बाप दादा पदम पदम गुणा मुबारक देते। क्या विशेषता रही? फंक्शन तो बहुत करते हो लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ एक वर्ष की बजाय एक मास वर्ष के समान है। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ एक वर्ष की बजाय एक मास वर्ष के समान है। एक महीना एक साल के समान है। मतलब इतना बड़ा काम आप कर दोगे। सुना गुजरात और बॉम्बे ने? अच्छा, अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, स्थित हो जाओ सभी ज्ञान सूर्य की स्थिति में। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। कैसा स्वरूप होना चाहिए? भ्रिकुटी में गोल छोटा सा सूरज है और उससे किरणें निकल रही, बाबा से कंबाइन। बाबा कह रहे हैं चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न
याद, प्यार और समाचार के पत्र बाबा के पास पहुंचे। हर एक कहता है मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों को बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तक नशीन है। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा ना याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान फोटो में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति में आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। दादी जी से दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है कि हम भी दादी होते तो मिलते। आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में। अभी जो सेवा के ब्रह्मा बाबा ने साकार समय में सेवा के आदि रतन निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। कब करेंगे? जब आप करो। यह ड्यूटी आपकी है। आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इनकी बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है, ऐसे बाबा ने दादियों को बोला। अच्छा, स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी हो। स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी हो। सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। कौन सी सीट? मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान। कोई भी परिस्थिति में क्या चाहिए? मैं विजय चाहिए ना, मैं इससे निकल जाऊं, मैं इसमें विजयी हो जाऊं। माया हार जाए, हम जीत जाएं, तो उसके लिए क्या सोमान बोला बाबा ने? मैं विजयी रतन हूँ। मास्टर बाबा कह रहे हैं सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्ति। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। तो ये हमको केवल एक परिस्थिति के लिए नहीं है ये सोमान की भाई विजयी रतन है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। अब भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं दिन भर में, उसमें भी हमको वो सोमान, वो अपने को एफर्मेशन लेनी है जो हम चाहते हैं हो जाए। यही पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं जो हमको कभी कभी लेते हैं, वो हर उसका एंटीडोट हमारे पास में हो। कोई क्रोध करे तो मैं क्या करूं, कोई अशांति फैला रहा हो तो मैं क्या सोचूं। उसके लिए बाबा कह रहे हैं परिस्थिति के लिए मैं विजयी रतन हूँ। तो सीट वाले का ऑर्डर माना जाता है, तो सीट पर रहो तो विजय बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजय बनने का युग। इस युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। स्लोगन, जो सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाली शिव शक्ति पांडव सेना है। अच्छा, ओम शांति। कितनी अच्छी मुरली है, सभी ने पढ़ी है। एक बार और पढ़ के पक्का हो गया। क्या करना है हमें? क्या क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनना है। जो भी सोमान हम लेते हैं सब स्मृति स्वरूप बनना है। स्वप्न स्वरूप बनेंगे तो समर्थी नहीं आएगी। सदा
मैं विजय रत्न हूँ। मैं मास्टर सोच जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ हम बोलते हैं, इसका स्वरूप क्या होगा? क्या स्वरूप होगा इसका? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसका स्वरूप कैसा बनेगा? अभी बताया ना बाबा ने। पूजाधारी दुर्गा। हाँ, ये शिव शक्ति का स्वरूप है। मास्टर सर्वशक्तिवान का क्या है? विष्णु चतुर्भुज। नहीं, एक्यूरेट बताओ। आधा आधा कर दो ना इसको। देखो, मास्टर और सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान कौन है? शिव बाबा का स्वरूप, लाइट का। अब मैं मास्टर तो मैं भी वैसे ही। अब जब शिव शक्ति बोलते हैं ना, तो एक फीमेल का हमारे सामने छवि आती है, उसमें वो अष्टभुजाधारी देखेंगे। अब मास्टर ज्ञान सूर्य है, तो कौन सी छवि आती है? सूरज की ना। तो सूरज कैसा होता है? किरणें फैलाता है। और जब ज्ञान सोच रहे हैं, तो ज्ञान की किरणें फैल रही है। वैसा ही स्वरूप बनाना है जैसा स्वमान है। अब मैं मास्टर रहम दिल हूं, तो कौन सा स्वरूप बनेगा? हम्म मैं रहम दिल हूं, क्या स्वरूप बनेगा? पूर्वज आत्मा। पूर्वज ओके आत्मा को पर कैसे देखेंगे हम? उसकी छवि कैसी होगी? अरे जल्दी बताओ। लौकिक पे जैसे जो कोई बड़ा होता है सबके लिए उसका कल्याण की भावना सोचता है, सबका कल्याण करके परिवार का। हाँ, तो बड़ा मतलब मैं अपने आप को देखूंगी ब्राह्मण आत्मा के स्वरूप में है। जी। या हम देव स्वरूप में देख सकते हैं, मैं देवी हूँ। देवी में जैसे दिखाते जगदम्बा है, संतुष्टता की देवी, जगदम्बा रहम है, की जगदम्बा। देवी हूँ, जगदम्बा स्वरूप। मेरे नैनों से रहम की किरणें निकल रही, उसमें स्थित होना। फरिश्ता भी तो हो सकता है दीदी। हाँ फरिश्ता भी तो हो सकता है। हाँ, फरिश्ता क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। रहम मैं दिल में। फरिश्ता रहम दिल हूँ, मैं रहम दिल फरिश्ता हूँ। अब इसके कई स्वरूप बन सकते हैं ना। मैं रहम दिल ब्राह्मण आत्मा हूँ। सपोज आप ब्राह्मणों के सामने आप दुखी आत्माएं देख रहे हो, तो कौन से स्वरूप में हो? ब्राह्मण स्वरूप में। जब आप पूज्य स्वरूप में अपने को देख रहे हो, तो भक्तों की लाइन दिख रही है, उस समय रहम दिल हो आप। तो कौन सी सिचुएशन है, आपको कैसा रहम दिल स्वरूप बनना है, वो आप बन गए। ये है स्मृति स्वरूप। एक ही नहीं है ना, अनेक प्रकार से हम उसको परिवर्तन में ला सकते हैं। और देखो, जैसे मैं शांति शांति दूत हूँ। अब इसमें कौन सा स्वरूप लाओगे? शांति दूत ब्राह्मण भी हो सकता है, शांति फरिश्ता दूत भी। फरिश्ता भी हो सकता है, फरिश्ता भी हो सकता है। उसके आगे हम वही लगाएंगे, मैं शांति दूत फरिश्ता हूँ। तो जब आपने फरिश्ता लगाया, तो फरिश्ते के रूप में ही अपने को देखोगे, शांति दूत। खाली शांति दूत लगाया, तो हो सकता है मैं ब्राह्मण भी देखूं अपने आप इस व्यक्ति रूप में। अब शांति दूत देखोगे तो छवि हमारी देवी की नहीं आएगी ना। हम्म। वो है स्वरूप। या तो मैं फरिश्ते रूप में देखूं, या मैं उसमें देखूं। बस उसमें स्थित होना हमको। कुछ देर हम उसमें रहें, उसकी फीलिंग में आए। अब मैं शीतला देवी हूँ, तो शीतला देवी में कौन सा स्वरूप आ रहा है? देवी का स्वरूप आ रहा है ना आपका। शीतला देवी का यार। ये है स्वरूप में स्थित होना। अब उसकी फीलिंग में आना कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, शीतल हूँ, उससे शीतलता की किरणें फैल रही, महसूसता होगी। जब ये सोमान की सीट पर बोला बाबा ने, स्लोगन बोला, और बाबा ने हमको ये कार्य बताए। स्मृति स्वरूप रहना है, और तीनों प्रकार से सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है।
कोई कमजोर आत्मा हो तो उसे हिम्मत देनी, ये सबसे बड़ा पुण्य, क्या है? पुण्य, बहुत बहुत पुण्य। पुण्य है, पुण्य। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। ओम चलिए शांति 2 दीदी। मिनट। पानी का हाँ, पानी चार्ज कर रहे हैं। हाँ कर। चलिए अपने हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल को हाथों में लेंगे। बाबा से कनेक्ट होंगे। स्वमान में पवित्रता का सूर्य हूँ 21 टाइम्स। अब इसमें संकल्प भरेंगे, धन्यवाद करेंगे इस जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। हे जल तत्व, 5000 साल से तुम हमारी पालना करते आ रहे हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जो भी आत्मा आपको ग्रहण करे उसका मन शांत हो, संकल्पों की गति धैर्यवत हो, बाबा के प्रति उसका आकर्षण हो। उसके सभी दुख दूर हो। करेंगे सर। सर्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।